आज हम शेयर करेंगे बहुत ही आसानी से बनने वाला ये योक नेक डिज़ाइन। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसे बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, यह है हमारी फ्रंट जिसकी कटिंग हमने पहले ही कर रखी है। गला बनाने के लिए हमें चाहिए ये पेस्टिंग पेपर। इस कुर्ती को हटा देंगे और इस पेस्टिंग पेपर के ऊपर अपने गले का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 14.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है। सबसे पहले हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है। हमें योक जो रखना है वो 8 इंच चौड़ा रखना है। उसके बाद 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। इसके बाद नीचे को 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे गले की गहराई का। यहाँ से 3 इंच आगे को एक निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसका एक बॉक्स बन जाएगा। अब इस बॉक्स के अंदर हमें अपने गले के डिज़ाइन को ड्रॉ करना है जैसा भी हमें बनाना है। मुझे राउंड नेक बनाना है तो मैं राउंड इस तरह से ड्रॉ करूँगी। इसके बाद नीचे को भी हमें एक 4 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर वाले निशान से इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद हमें हल्का सा वी शेप देना है नीचे की तरफ इस तरह से। अब इन सारे निशानों के ऊपर हमें कटिंग कर देना है। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से जुड़े रहे हैं नई नई डिज़ाइन देखने के लिए हमारे इस चैनल से। इस सारे निशानों के ऊपर हमें कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद हमें एक कपड़े पर इसे चिपका देना है। ये हमारा बॉटम का कपड़ा है। इसके साथ ही हमने एक पेपर पर बनाई थी ये पत्ती और इसको हमने कट कर दिया है। अब इसी पैटर्न से हमें अपने गले का सारा डिज़ाइन बना लेना है। गले के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और इसी की मदद से सारे डिज़ाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद साइड की पत्तियां बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही प्यारा लुक देता है बनने के बाद। सारा डिज़ाइन बनाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से मिला लेना है इस सारे डिज़ाइन को। इसके बाद हमें करना है इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए हमने वाइट कलर का धागा यूज़ करा है ऊपर भी और नीचे बॉबिन पर भी और बिल्कुल सिंपली हमें इसकी स्टिचिंग करते हुए जाना है। स्टिचिंग करने के लिए हमें अपनी मशीन की सेटिंग करना है, यानी जो टाका होता है उसे बारीक पर सेट कर देना है और इसके बाद हमें इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर आराम से स्टिच कर देना है। आप अपनी कुर्ती की मैचिंग का धागा यूज़ करें। मेरी कुर्ती में प्रिंट वाइट कलर का ज़्यादा है तो मैंने वाइट कलर का धागा यूज़ करा है। इस सारे डिज़ाइन को हमें इसी तरह से स्टिचिंग करते हुए जाना है। सारा डिज़ाइन बनाने के बाद अब हमें इसके अंदर करना है कटदाना वर्क। इसके लिए हमने लिया है ये गोल्डन कलर का कटदाना। इसे बनाने के लिए हमने यूज़ करा है ये मैचिंग का धागा। जिस कलर का हमारा ये कपड़ा है उसी कलर का हमने धागा यूज़ करा है। इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी सुई में सारे कटदाने को आगे पीछे करके इस तरह से भर लेंगे। इसके बाद हमें इस तरह से इसे बनाते हुए जाना है। ये पत्ते के बीच की जितनी भी डंडियां हैं हमें इसी कटदाने से कवर करना है। आप गोल्डन की जगह सिल्वर कटदाना भी ले सकते हैं, जो आपके पास है आप उसी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पक्का करेंगे। आप हमारे चैनल पर कुर्ती कटिंग का भी वीडियो देख सकते हैं। ये हमने पत्ती को रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें इस धागे को पक्का करना है। इस तरह से नीचे की तरफ पक्का कर देंगे और कट कर देंगे। सारा डिज़ाइन हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। ये हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है। अब हमें इसकी किनारे पर लगाना है ये गोल्डन लेस। ये बहुत ही बारीक वाली गोल्डन किनारी है। जो पेस्टिंग पेपर की किनारी है उसी के ऊपर रखकर हमें इसे लगाना है और हमें इसी तरह से अपने गले के ऊपर इस किनारी को लगाना है। इसके बाद हमें इसको खोलकर सीधा भी करना है। तो जैसे मैंने लगाई है आप भी इसी तरह से लगाना। इसके बाद हम इसको डबल करेंगे और सेंटर की क्रीज बना लेंगे।
इसके बाद हमने ली है ये फ्रंट को हमें रिवर्स साइड से रखना है और इसके ऊपर इस तरह से अपने इस पैटर्न को रखना है। सबसे पहले एक सीधी सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। इसके बाद साइड की सिलाई लगाकर इसको सीलेंगे। सिलाई लगा देंगे वन साइड, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से इसकी सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद आधा इंच छोड़कर हमें इसकी कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद इसके अंदर हमें इस तरह से छोटे छोटे कटके लगाना है। कटके लगाने के बाद हमें इसे खोलना है। खोलने के बाद सारे कपड़े को आगे की तरफ रखकर यानी कुर्ती के ऊपर और एक बराबर से किनारे पर सिलाई लगा दें। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको खोलना और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद एक पैर का मार्जिन देकर इस गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को नीचे खींचते हुए सिलाई लगाएं ताकि अंदर वाले कपड़े की किनारी ऊपर वाले कपड़े पर नहीं दिखे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये जो लेस लगाई थी इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ना है और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगाते हुए इस गले को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये लेस हमने ऊपर की तरफ इसी वजह से लगाई थी ताकि इसकी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाए। कोनों पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको खोलते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बीच का सेंटर हमें बिल्कुल सही रखते हुए जाना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस गले को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये गला हमारा बनकर पूरा हो चुका है। आप भी इसी तरह से अपनी कुर्ती के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।